झारखंड में पहले फेज की वोटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया। गढ़वा और चाईबासा में चुनावी रैलियां की। गढ़वा की रैली में मोदी ने रोटी, बेटी और माटी का सवाल उठाया। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस को नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया गठबंधन कहा। मोदी ने कहा कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति ने हदें पार कर दी हैं। ये तीनों पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसा रही हैं, जिसकी वजह से आदिवासियों की आबादी घट रही है। मोदी ने कहा कि अगर झारखंड के लोगों को रोटी, बेटी और माटी को बचाना है तो घुसपैठिया गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में करप्शन की बात की, क्राइम का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के नेता जनता का माल लूटकर अपने घर की तिजोरियां भर रहे हैं। इन लोगों को जनता की नहीं, सिर्फ अपने अपने परिवारों की चिंता है। मोदी ने कहा तीनों पार्टियां घोर परिवारवादी हैं, इसीलिए चंपाई सोरेन का अपमान करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला? इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को
अच्छे से सबक सिखाना है। झारखंड में बीजेपी लगातार आदिवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और इस बीच हेमंत सोरेन को एक और बड़ा झटका लगा। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक, उनका नॉमिनेशन करवाने वाले मंडल मुर्मू ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मंडल मुर्मू 1855 के संथाल विद्रोह के मुखिया और आदिवासियों के बड़े नेता सिद्धू कान्हू के रिलेटिव हैं। हेमंत सोरेन ने आज बरहेट सीट से अपना पर्चा भरा था तो मंडल मुर्मू उनके प्रस्तावक के तौर पर मौजूद थे, लेकिन बाद में निशिकांत दुबे के घर पर शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीजेपी ने आदिवासियों को बचाने के लिए जो अभियान छेड़ा है, मंडल मुर्मू के आने से इस लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। शहीद परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल मुर्मू जी झारखंड में माटी, बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे इस अभियान को काफी मदद मिलेगी और ये जो परिवर्तन की हवा चली है, लहर के रूप में परिवर्तित होगी। उनका स्वागत। मंडल मुर्मू का बीजेपी में शामिल होना जेएमएम के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट है, लेकिन जेएमएम के नेता महुआ माझी ने कहा, दूसरों का घर तोड़ना बीजेपी की पुरानी आदत है, लेकिन मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी तो हमेशा इस तरह की चीजों में ही लगी रहती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। कहां से तोड़ के लाएंगे, कहां से फोड़ के लाएंगे, किसको डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह के तिकड़म ही भिड़ाते रहते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों से हम झारखंड की जनता खुश है और वो चाहती है कि ऐसे ही नेता उन्हें मिले जो उनके बारे में सोचे। जेएमएम के नेता कुछ भी दावा करें, लेकिन चुनाव से पहले आदिवासी नेताओं का जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होना हेमंत सोरेन के लिए टेंशन की बात तो है। उनका पर्चा भरवाने वाले मंडल मुर्मू का पार्टी छोड़ना हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है। संथाल परगना में मंडल मुर्मू का सम्मान है। संथाल परगना जेएमएम का मजबूत गढ़ है। पिछले चुनाव में संथाल परगना की 18 सीटों में से 9 सीटें जेएमएम और 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी को यहां सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी। इसलिए अगर चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के प्रस्तावक उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये जेएमएम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने आज इलेक्शन कैंपेन के लिए रैलियों की जगह चुनाव बहुत सोच समझ कर किया। एक रैली कोल्हान चाईबासा रीजन में हुई, दूसरी पलामू रीजन में। कोल्हान चाईबासा जेएमएम का मजबूत किला है। पिछले इलेक्शन में इस रीजन की 14 में से 11 सीटें जेएमएम ने, 2 कांग्रेस ने और 1 निर्दलीय ने जीती थी। बीजेपी का कोल्हान में खाता भी नहीं खुला था। कोल्हान चंपाई सोरेन का इलाका है। पिछली बार वो हेमंत सोरेन के साथ थे, लेकिन अब चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ हैं। अगर संथाल परगना और कोल्हान, इन 2 इलाकों में जेएमएम की जमीन थोड़ी बहुत भी खिसकती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी।